एवरीवन, मेरा नाम है उषा और आप देख रहे हैं भव्य शो। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोठा नंबर 406 की है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले शायद ज़मीन खिसक जाएगी। इस कहानी पे मैंने काफ़ी रिसर्च करी, उसके बाद इस कहानी को मैं आप तक लेकर आई हूँ। दरअसल ये कहानी है मेरठ के कोठा नंबर 406 की। देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर कहानी बताऊँ, आपको जैसी भी लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कहानी आपको कैसी लग रही है। और अगर आप इसी तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ से कमेंट करें। देखिए, एक लड़की होती है, अब जिसका नाम हम यहाँ पर इस तरीके से उजागर नहीं करेंगे, हम बता देते हैं। उसका एक कथित नाम रख लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम हम रख देते हैं कमला। ठीक है। कमला नाम की एक लड़की होती है जिसको बहला फुसलाकर उसके चाचा कोठे पर लाकर बेच देते हैं। अब रेस्क्यू वाले कोठे पर जाते रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं लड़कियों से कि कौन निकलना चाहता है, कौन निकलना नहीं चाहता है। बट कोठे पर काम करते करते वो एनजीओ वालों से ये बताती है कि अब मैं इस ज़िंदगी में रच बस चुकी हूँ, मैं और आगे क्या ही करूँगी, अब मेरे लिए यही ज़िंदगी ठीक है। तो एक एनजीओ वाली मैडम है, उनका नाम, चलिए उनका नाम भी नहीं बताते हम उनको। ये कहानी उन्होंने ही शेयर की तो मैं आप तक लेकर आती हूँ, इस कहानी को लेकर आ रही हूँ। देखिए, तो क्या होता है कि वो जो लेडी हैं जिनको इन्होंने ये कहानी बताई, अब वो कोठा नंबर 406 की ये कहानी है। उसकी नथुतराई का दिन आता है और जो कोठे की जो मालकिन होती है वो अच्छा खासा रकम उसके ज़रिए कमाती है। अब उसका 20% लेती है कोठे वाली और बाकी पैसा वो लेती है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि कोठे पे आते एक व्यक्ति आता है कोठे पे। अब आते उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो वो जो लड़का होता है वो काफ़ी कुछ इस तरीके की कहानियाँ उसको लड़की को बताता है और लड़की को फंसा लेता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे बातें करता है, तुम ही मेरी रानी हो, तुम ही मेरी जान हो, वड़ावर। तो क्या होता है कि ये सारी जो बात है वो मन ही मन खुश होती है और वो एक नई दुनिया का ख्वाब देख लेती है और वो सोचती है कि अब तो बहुत हुआ, ये वाली लाइफ अब बहुत हुई, अब क्या करेंगे कि हम भी शादी करेंगे, एक अच्छा लड़का मुझे मिल गया है, एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिल गया है, अब हम भी शादी करेंगे और अच्छे से लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो वो लड़की तमाम तरीके के सपने देख लेती है और उसके बाद एनजीओ वाली जो कोठे की जब मालकिन होती है तो एनजीओ वालों से कोठे की लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने देती। बट जब वो नहीं होती है तो फिर एनजीओ वालों से वो लोग अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर एनजीओ वाली और ये जो जिनका नाम हमने कथित नाम रखा है कमला, उन दोनों का अच्छे से इंटरेक्शन होता है कि ठीक है। तो फिर वो काफ़ी खुश होती है और सारी बातें उनको बताती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मैं भी शादी करूँगी। तो फिर वो पूछती हैं कि किससे शादी करोगी। तो इतने में क्या होता है, कोठे की जो मालकिन होती है वो आ जाती है और वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर लड़का रोज़ाना उस महिला के पास आता है और शायद उससे पैसे वगैरह भी लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़की है, वो लड़का उसको काफ़ी झूठ बोलकर और काफ़ी सपने दिखा देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जैसे ही कोठे की मालकिन कोठे से बाहर जाती है तो वो लड़की निकलती है और एनजीओ वाली जो मैडम है उन्हें कॉल करती है कि दीदी आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद क्या होता है, वो दीदी फटाफट से आती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इसने मुझे उस दिन भी नहीं बताई और आज भी मतलब बताने के लिए मुझे बुला रही है इतना इमरजेंसी में। तो वो फटाफट से आती हैं। तो फिर वो कहती हैं कि वो जो आपने उस लड़के को कभी देखा है। तो वो पूछती हैं हाँ मैंने देखा है। तो वो पूछती हैं जो
जो वैश्या है कमला, वो बोलती है कि उसने मुझे शादी का वादा किया है, वो मुझसे शादी करेगा और अब मैं दीदी ये सब कुछ छोड़ दूँगी, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए, अब मैं शादी करके घर बसाऊँगी और मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। इतना ही सुन के जो एनजीओ वाली मैडम है, उनकी आंखें भर आती हैं और वो कहती हैं कि बच्चे तुम ये किस जंजाल में फंस गई हो। तो वो कहती है कि नहीं दीदी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो और लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे शादी करेगा और मेरे साथ घर बसाएगा। उस पर वो दीदी उसका हाथ पकड़ती है और उसे घुमाती है और एक बारात को दिखाती है। तो जैसे ही उस बारात को देखती हैं तो एनजीओ वाली दीदी कहती है क्या तुम इसे पहचानती हो। जैसे ही वो लड़की उस बारात के दूल्हे को देखती है, उस लड़की मतलब वो कुछ ना कह पाई ना बोल पाई और फटाफट से वो कोठे की तरफ भाग गई। और फिर जो मैडम है, वो एनजीओ वाली जो मैडम है, वो गई कोठे की और बात नहीं हो पाई, मालकिन आ चुकी थी। फिर वो कई बार गई, फिर भी बात नहीं हो पाई, मालकिन आ चुकी थी। लेकिन जो लड़का था वो जस का तस यूं ही कोठे पे आता रहा, उसे बेवकूफ़ बनाता रहा कि लड़के को लग रहा था कि अब वो बेवकूफ़ बना रहा है, बट अब लड़की सब कुछ जान चुकी थी कि इसकी शादी हो गई है और इसकी शादी हो चुकी है और ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये मुझसे शादी नहीं करेगा। तो क्या होता है कि वो लड़का फिर कोठे पे आता रहता है, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, और वो जो उससे शादी के जैसे वादे करता था वैसे ही वादे वो शादी के करता रहा। और वो लड़की, उसने भी खैर कभी कुछ रिएक्शन नहीं किया लड़की ने, उसने भी हाँ हाँ हम शादी करेंगे। बट उस लड़की ने जो बदला लिया, वो बदला शायद ही कभी कोई और लड़की किसी से ले पाए। उसने क्या किया, उसने जो उसका काम था, जो उसकी कार्यशैली थी, उसमें उसने प्रिकॉशंस को लेना बंद कर दिया। अब वो उस लड़के के साथ भी उसी तरह से अपने रिलेशंस बनाती और अदर पुरुषों के साथ भी वो उसी तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन करती थी। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि उसको एड्स हो गया और वो जो उसका प्रेमी था, आते उसको भी एड्स हो गया। अब उसको ये बात नहीं पता कि ऐसा है। फिर धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी। तो उसका जब चेकअप हुआ तो पता चला कि उसको एड्स है। तो फिर एनजीओ वाली मैडम को बुलाया गया। एनजीओ वाली मैडम ने उसे बहुत डांटा, बहुत समझाया, ये तुमने क्या कर लिया, XYZ। तो उसने कहा कि मैंने बदला लिया है, मेरी फीलिंग्स के साथ जो खिलवाड़ किया, मैंने उसका आज बदला ले लिया है। मुझे एड्स है तो मैडम उसको भी एड्स है। ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसी हॉस्पिटल में, देखिए कोइंसिडेंस कितना है कि उसी हॉस्पिटल में वो लड़का भी एडमिट है, यानी कि उसका प्रेमी भी एडमिट है। अब धीरे धीरे महिला की हालत ख़राब होती चली गई। ख़राब होते महिला की हालत देखिए इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन वो अपने डेथ बेड पर भी बार ये पूछ रही है क्या वो ज़िंदा है। तो बार उसके पास उसके पास एक वो आती है कि नहीं, अभी उसकी सांसें चल रही हैं, अभी डॉक्टर ने ये बोला है, अभी डॉक्टर ने वो बोला है। तो फिर जो एनजीओ वाली मैडम है उन्होंने पूछा बेटा तूने अपने साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि मैंने उसको सबक सिखाया है, मैंने उससे बदला लिया है। इतना ही सुन के थोड़े टाइम बाद उसने सबसे माफ़ी मांगी और थोड़े टाइम बाद आई थिंक इस कन्वर्सेशन के 2 से ढाई घंटे के बाद एक मैसेज आया है कि जो उसका प्रेमी है उसने दम तोड़ दिया है। जैसा ही उसने इतना सुना कि उसने दम तोड़ दिया है, वो इतना बुरी तरीके से हंसी, इतनी गंदी तरीके से हंसी, जैसा कि वो एनजीओ वाली मैडम बताती हैं कि ऐसी हंसी उन्होंने शायद कभी नहीं देखी दोबारा। और उसके बाद उसके जस्ट 2 से 3 सेकंड बाद महिला ने भी, जिनका नाम हमने इस वीडियो के लिए कमला रखा है, उन्होंने भी दम तोड़ दिया।
2 सेकंड भी नहीं लगाए, यानी कि वो उसकी मौत का इंतज़ार कर रही थी कि पहले वो मरे उसके बाद मैं मरूँ। देखिए, ये जो कहानी है शायद आपको अच्छी लगी हो, शायद आपको बुरी लगी हो, शायद आपको लग रहा हो कि लड़की ने कितना गलत किया या फिर लड़के ने कितना गलत किया। तो ये तो ख़ैर आप ही बताएँगे कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन जब व्यक्ति का भरोसा टूटता है और हर कोई उस भरोसे को हर कोई हर कोई उस भरोसे को मतलब जब किसी का भरोसा टूटता है तो हर कोई उसको कोऑपरेट नहीं कर पाता है, मतलब हर कोई मूव ऑन नहीं कर पाता है। वही इस जो कमला है उनके साथ हुआ, वो कोऑपरेट नहीं कर पाई और बहुत ही ज़्यादा आहत हुई, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पे उनका जो भरोसा था वो टूट गया। और उसके बाद जो उन्होंने फ़ैसला किया इस तरीके से चीज़ें करने का, वो देखिए कितनी ही फैमिलीज़ को उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया होगा। उनका जो प्रेमी था उसके साथ-साथ जो अदर लोग भी आते थे उनकी क्या गलती थी? उनके साथ भी उसने इसी तरीके का व्यवहार किया। बट अगर आप दोनों तरफ से सोचें तो उसका भरोसा टूटा था, और अगर आप उस तरफ से सोचें तो मतलब कितनी फैमिलीज़ इस चक्कर में कितनी फैमिलीज़ ख़त्म हो गई। तो देखिए, अब ये जो कोठा नंबर मैंने आपको 406 की जो एक कहानी है वो सुनाई, आपको ये कैसी लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सी बहुत सारी कहानियाँ सुननी है तो आप प्लीज़ मुझे, अगर आज 10 भी कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको हफ्ते में इस तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ ज़रूर सुनाया करूँगी। और अगर आपको इस कहानी में कोई गलती लगी है, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और ऐड ऑन हो, कुछ इम्प्लीमेंट हो, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।